हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, आई डॉक्टर, कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज हम बात करेंगे आई वाटरिंग के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आई वाटरिंग से लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनको लगता है कि हमने इतनी ट्रीटमेंट ले ली, इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया, बट हमारी वाटरिंग में कोई आराम नहीं है और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल लाइफ, हर चीज़ को हैम्पर करती है। और इससे पहले मैं आपको एक कोरोना अपडेट देना चाहूँगा। इन दिस टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे होम, स्टे सेफ। तो आइज़ में बहुत से सारे ऐसी प्रॉब्लम है जो कि केवल हम फ़ोन पे डिस्कस करके उसको हम ट्रीट किया जा सकता है ईजिली। इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में व्हाट्सएप कंसल्टेशन की सुविधा है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले हम जानते हैं अपने नॉर्मल सिस्टम के बारे में। देखिए, जो आँखों में जो आंसू है वो हमारे एक ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड के थ्रू बनता है और वो जब बनता है आइज़ को क्लीन करता हुआ आइज़ के अंदर वाले एंगल पे आता है। यहाँ पे हमारी दो छोटी ओपनिंग्स होती हैं अपर और लोअर लिड में, जिसको हम पंक्टाई बोलती है। वहाँ से उन सुराख के थ्रू वो ड्रेनेज सिस्टम में एंटर करता है। वो सबसे पहले पतली नालियाँ, जिसको कैनालिकुलाई कहते हैं, उसके थ्रू वो ट्रैवल करता हुआ एक बैग में इकट्ठा होता है जिसको हम लैक्राइमल सैक बोलते हैं, और वहाँ से एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम नेजो लैक्राइमल डक्ट बोलते हैं, उसके थ्रू वो गले में ड्रेन हो जाता है। हमारी नॉर्मल आइज़ में एक प्रॉपर बैलेंस होता है बिटवीन टीयर प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज के अंदर। अगर किसी भी तरह से ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, या तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है या किसी तरह हमारा जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, प्रॉपर रेट पे नहीं हो रहा, तो जो हमारे टीयर्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं, जिसको हम वाटरिंग कहते हैं। जब भी आप किसी आई डॉक्टर के पास वाटरिंग की कंप्लेंट से जाते हैं तो वो सबसे पहले यही देखता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण है या डिक्रीज ड्रेनेज के कारण। और जब भी उसको ड्रेनेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन लगती है तो वो एक सिंपल सा टेस्ट, जिसको हम सिरिंजिंग कहते हैं, जिसके अंदर आँख के ड्रेनेज सिस्टम में पिचकारी मार के चेक किया जाता है, उसके थ्रू वो चीज़ों को देखता है कि किस लेवल पे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसके ऊपर ही उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, जो कि मोर कॉमन होते हैं। इसके मेनली 4 कारण होते हैं। पहला है आई एलर्जी या सेंसिटिविटी, सेकेंड है आई इन्फेक्शन, थर्ड है इंक्रीज्ड आई स्ट्रेन, और फोर्थ है ड्राई आई। और कुछ कम कॉमन कॉजेज जैसे कि काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया। सबसे पहले बात करते हैं आई एलर्जी या सेंसिटिविटी की। देखिए, 90% लोगों की जो आइज़ है वो 3 चीज़ों को सेंसिटिव होती है। वो है डस्ट, पॉल्यूशन और हीट। और इसमें एलर्जी के और सिम्टम जैसे कि खारिश, रड़क भी साथ में होते हैं। तो हमारा जो मेन ट्रीटमेंट है कि हमें अपनी आइज़ को इन चीज़ों से बचाना चाहिए, प्लस हम कोल्ड कंप्रेसेस, ठंडे पानी के छींटे, एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड है आई इन्फेक्शन। इसके अंदर मेनली ये डिफरेंस होता है कि आइज़ के अंदर गंदा पानी या डिस्चार्ज आता है, सुबह उठते हैं तो आइज़ चिपकी हुई मिलती है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और हाइजीनिक आई केयर भी का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड आता है इंक्रीज आई स्ट्रेन, जो कि आजकल के टाइम में बहुत बढ़ गया है क्योंकि ये इंक्रीज स्क्रीन टाइम या डिजिटल आई स्ट्रेन सिंड्रोम के कारण हो रहा है। ये इन इटसेल्फ ही एक कंप्लीट टॉपिक है और इस पर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा, जिसको देख के आपको सारे इसका ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस के बारे में पता चल जाएगा। और फोर्थ है ड्राई आई। जब ड्राई आई लंबे समय से होती है तो आँखों में खुश्की और जख्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो रिफ्लेक्सली जो वाटर की प्रोडक्शन है, आइज़ नॉर्मल से भी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर बनाती है और वो बाहर गिरने लग जाता है, इस कारण वाटरिंग होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काफ़ी बार इन सारे फैक्टर्स या इन सारे कॉजेज़ के मोर देन वन कॉजेज़ के कॉम्बिनेशन से भी वाटरिंग होती है। तो जब भी हम इन सारे कॉजेज़ का डिटेल में अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी बार आपकी वाटरिंग ठीक हो जाती है। और अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज ड्रेनेज, जो कि ओल्ड एज अबव 50 ईयर्स में मोर कॉमन है। देखिए, इसमें ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन किस लेवल पे है, उसके बेसिस पे ही वो सर्जरी के थ्रू ठीक की जा सकती है। इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन लेवल है वो है एट द लेवल ऑफ नेजो लैक्राइमल डक्ट। इसके अंदर हम सर्जरी के थ्रू एक नया रास्ता बनाते हैं जिसको हम DCR सर्जरी कहते हैं, जो कि बोथ ओपन एज वेल एज दूरबीन के मेथड से बनाया जा सकता है और इसके 80 to 90% सक्सेस रेट है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 to 10% न्यूबॉर्न बच्चों में भी वाटरिंग काफ़ी कॉमनली होती है और उसका भी कारण लैक्राइमल जो हमारा ड्रेनेज है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसको कि हम केवल मसाज और प्रोबिंग से परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। कि वाटरिंग की जो समस्या है, अगर उसका सही कारण पकड़ में आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट ईजिली पॉसिबल है। और फ्यूचर में भी हम कॉमन आई प्रॉब्लम्स पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, और इसके अलावा आपके आई से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।